कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कणभर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। ऐसे शब्दों की माया रचकर दुनिया भर के लोगों के दिलों में बसने वाले महान कवि हरिवंश राय बच्चन आज के दिन ही इस दुनिया से अलविदा कह गए। अपने काव्य की मदिरा से हर व्यक्ति को मदहोश कर देने वाले हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन जी की आज पुण्यतिथि है। हरिवंश राय बच्चन एक अलग ही पहचान है। बच्चन जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने मधुशाला जैसी रचना में जीवन के हर पहलू को जोड़ दिया, जो अपने आप में अत्यंत ही अनोखी रचना है। 18 जनवरी 2003 को बच्चन जी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी रचनाओं में वे हमेशा के लिए अमर हो गए। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वे अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त हुए तथा 1952 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की। वे कुछ समय तक इलाहाबाद के आकाशवाणी केंद्र में भी रहे। 1955 में उनकी नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर हुई। 1966 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए, जहां वे 6 वर्षों तक रहे। बने पुजारी प्रेमी साकी गंगा जल पावन हाला, रहे पेर था अविरत गति से मधु के प्यालों की माला। और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो ये मधुशाला। बच्चन को लिखने का शौक बचपन से ही था। एमए करने के दौरान उन्होंने फारसी के प्रसिद्ध कवि उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया, जिसने उन्हें नौजवानों का प्रिय बना दिया था। इसी से उत्साहित उन्होंने उसी शैली में अनेक मौलिक रचनाएं भी लिखी, जो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि में संग्रहित हैं। बच्चन जी का जीवन संघर्ष से भरा रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया के सामने जिंदगी और जिंदादिली की एक मिसाल पेश की। हरिवंश राय बच्चन ने सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखी, गद्य भी लिखा। उनकी रचना 2 चट्टाने के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी का पुरस्कार भी मिला, लेकिन प्रयोगवादी शैली की कविताओं ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में उल्लास था, प्रयोग था, प्रेरणा थी। बच्चन जी सन 1935 में लिखी मधुशाला के कारण प्रसिद्ध हुए। यह रचना तब से लेकर आज तक पाठकों को मदमस्त करती आ रही है। उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, अफ्रीका एशिया लेखक संघ कॉन्फ्रेंस का लोटस पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति उपाधि तथा प्रथम सरस्वती सम्मान से नवाजा जा चुका है। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन देकर मस्जिद को ताला। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले, खुली रही ये मधुशाला। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।